आइयो फ्रेंड्स, वेलकम टू थाली वालीज किचन। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरे अंदर साउथ इंडियन की आत्मा आ गई है। एक्चुअली हुआ क्या कि आज मुझे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर मिला था, वो भी साउथ के लोगों के लिए। यानी कि ये ब्रेकफास्ट जा रहा था एयरपोर्ट, और वहाँ पे जो पार्टी थी वो थी साउथ की। सो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा जो साउथ इंडियन फूड है, साउथ को लोगों ने ऑर्डर किया था। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज उन्होंने ऑर्डर किया था सांभर, इडली और वड़ा। तो इसके लिए मैंने एक रील भी बनाई थी, इडली सांभर वड़ा चटनी चटनी चटनी। और जिसको जिसको मेरी ये रील देखनी है वो मेरे थाली वाली पेज पे जाके उसको लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। सो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया उनका फीडबैक आया, और मेरे लिए एप्रिशिएशन की बात ये रही कि साउथ के लोगों ने मेरे इडली सांभर वड़े की तारीफ करी। तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स, आज पूरा दिन भर मेरे पास बल्क ऑर्डर थे, क्योंकि सुबह उनका एयरपोर्ट में मुझे पहुंचाने के बाद मुझे एक थाली का और ऑर्डर आया था, जो कि मुझे सुबह लंच का मुझे ऑर्डर था, और एज वेल एज मुझे डिनर का भी भेजना था। तो आज तो बहुत भयंकर बारिश भी हो गई थी, और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने क्या आई थी कि लाइट भी चली गई, और इतनी भयंकर बारिश थी लखनऊ में कि सुबह 8 बजे पूरा एटमॉस्फेयर पूरा काला हो गया था। ऐसा समझिए कि सुबह 8 बजे एकदम शाम के 6 या 7 बजे का मौसम हो गया था। लेकिन काम तो बस करना है, द शो मस्ट गो ऑन बेबी। तो हम लोग लग गए तुरंत अपने अपने काम में। हम लोग ने इन्वर्टर की ही लाइट में अपना फटाफट काम शुरू किया, पकौड़ियाँ बनानी शुरू करी। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले बड़ी कढ़ाई बन रखी थी पकौड़ी के लिए, बट मुझे लगा कि पकौड़ी एक होती है ना कढ़ी में डबल डेकर वाली बनती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं, ये इसमें नहीं बनाना, छोटी कढ़ाई में बनाओ। तो फिर मैंने उसको तेल पलट के मैंने छोटी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बनाई। और अभी तक लाइट नहीं आई थी, मुझे यही टेंशन हो रहा था कि अगर इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी। लेकिन ये सब हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, तो इसको तो बस समझ लीजिए मेरे हाथ में एकदम मशीन लग गई थी कि मुझे फटाफट सारा काम करना है, क्योंकि मुझे लाइट का सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो इसीलिए मैंने पकौड़ी एक तरफ बना के मैंने सोचा कि दूसरी तरफ मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ, और एक तरफ लगातार रोटियाँ सिकी रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने बढ़िया इसको छाछ, और मेरे पास छाछ कम पड़ गई थी और बारिश बहुत तेज़ थी, तो इसलिए समय भी नहीं था कि मैं और मंगवाती। तो इसलिए मैंने दही फेंट के उसमें डाला था। और ये देखिए, और ये कढ़ी के साथ में मुझे बनाने थे अचारी आलू। तो ये मैंने वो सारा मसाला मैं उसको भून रही थी, और साथ में शाम के भी खाने की मुझे तैयारी करनी थी। एक्चुअली उन्होंने शाम को कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज और बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती जाऊंगी। तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। मैंने उनको सजेशन दिया था कि मिक्स वेज आप ले रहे हैं तो, और उस साथ में कढ़ाई पनीर भी है, दोनों में शिमला मिर्च पड़ेगी। बट उन्होंने बोला कि उनके घर वालों को शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फिर उनके हिसाब से कर दिया था। तो ये देखिए, मैंने अचारी आलू कैसे बनाया है। सारे जो मसाले होते हैं अचार के, वो सारे मैंने भून लिए थे, और उसके बाद फिर बढ़िया कड़वे तेल में हींग, जीरा, मिर्चा और सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद फिर जो आलू उबले हुए रहते हैं ना, उसको हम अच्छे मीडियम साइज़ में काट लेते हैं और इस मसाले में डालते हैं। और फ्रेंड्स, ये कभी बनाइएगा, आलू ये कढ़ी के साथ मतलब अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये आलू, और एकदम अचार वाला फ्लेवर रहता है। उसमें खटास के लिए हल्का हल्का अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, तो बहुत टेस्टी आलू ये बनते हैं। इसको अच्छे से फिर भून लेंगे हम। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और पूरे घर में इतनी बढ़िया खुशबू हो गई थी। इसको मैं जीरा और हल्का सा मेथी दाने से छौंकती हूँ, और थोड़ा सा राई डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा एकदम भुन के एकदम तैयार हो गया। एकदम लग रहा है ना हलवाइयों वाला आलू, अचारी आलू, बहुत टेस्टी बना था। और बरसात के मौसम में तो वैसे भी जो है ऐसे चटपटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, तो ऊपर से हम इसमें फिर देसी घी का एक तड़का लगाते हैं। बहुत कभी भी आप कढ़ी बनाइए, चाहे आप कड़वे तेल में बनाइए, चाहे रिफाइंड में बनाइए, आपके ऊपर है। बट अगर उसमें आपने एकदम पंजाबियों वाला देसी घी का तड़का दे दिया ना, लिटरली बता रही हूँ आपको, मतलब कढ़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा, दुगना। तो ये देखिए, बढ़िया सा हमने राई, मेथी और मिर्च, हल्दी, हींग का सबका बढ़िया सा तड़का लगाया, और ये हम डालेंगे अपनी कढ़ी के ऊपर। बहुत इसको ढक देते हैं, अब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
अब हमारी कढ़ी की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए हमने ऐसे, अब मैंने ये मेरी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने पैकिंग के दौरान सारी उसमें रख दी थी। और इसी के ऊपर अब हम कढ़ी डाल देंगे गर्मा गर्म। और ये देखिए पापड़ भी हमने भून के रख लिए हैं। और साथ में थालियों के साथ में डेली वालों के टिफ़िन्स भी लगने थे, तो उनके टिफ़िन भी पैक हो रहे थे। और जो अलग से थालियों के ऑर्डर आए थे वो भी जाना था। और इनको भी मुझे 12 बजे तक थालियाँ एनी हाउ पहुँचानी थी। ये देखिए सारे अब लगनी स्टार्ट हो गई हैं। चावल रख गए हैं, आलू रख गई, कढ़ी पैक होके रखा गई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है सारी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और आप सोचते होंगे कि मैं अकेले ही सारा काम करती रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मेरी टीम कैमरे के सामने आना नहीं चाहती है, तो वो लोग मुझे ही शूट करते रहते हैं। तो ये पूरा मिल के ही हम लोग सब लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इतने लोगों का 50, 60, 100 लोगों का खाना मैं अकेले बनाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आता है कि मैम आप अकेले ऐसे कैसे कर लेती हैं। भाई मैं कोई मशीन नहीं हूँ, ये सब टीम वर्क की वजह से ही होता है। जब तक घर में सब लोग और आपका जो भी स्टाफ है वो आपका साथ ना दे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारी फाइनल पैकिंग चल रही है। इसमें बस रोटियाँ एक लॉट लग चुका है, दूसरा लॉट लग रहा है। इसमें फाइनल बस रोटियां पैक हो के रखा रही है, तो खाना ऐसे गर्मा गर्म कस्टमर के पास पहुंच जाता है। सो फ्रेंड्स इसके साथ में देखिए तेल मैंने चढ़ा दिया था, और साथ में जो है एक तरफ जो है शाम के लिए सारी सब्जियां मैं फ्राई करके रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए प्याज मैंने पीस के रख ली है। ये बीन्स, आलू, गाजर, गोभी, परवल, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब मैंने फ्राई करा है। और ये लहसुन अदरक भी हम जो है पेस्ट बना के रख लेंगे, क्योंकि ये समझिए कि इसमें वो पड़ेगा पूरा सारा मसाला इसमें रेडी होके पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बना रही थी पनीर की ग्रेवी, और इसी ग्रेवी से जो है थोड़ा सा मैं मसाला निकाल लूँगी। ये मैं मसाला डालती हूँ मिक्स वेज में। तो ये देखिए, और ये देखिए शाम के समय की चाय भी रेडी हो रही है कि शाम के समय में चाय बननी है। और ये देखिए हमारा मसाला भी एक तरफ भुनता जा रहा है। ये मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर। तो मसाला भुनने के बाद मैंने प्याज और शिमला मिर्च को डाइस में काट लिया था, और ये जो है इसको हमने मसाले में डाल दिया है। थोड़ा सा मसाला मैंने निकाल के अलग कर लिया था मिक्स वेज के लिए, और इसमें सारे मसाले एकदम बढ़िया से डाल लेंगे। अच्छा आप देख रहे होंगे कि अब मार्केट की तरह मेरे मसाले में बहुत ऑयल नहीं है। तो मोस्टली लोगों का ये रहता है कि मुझे बहुत ऑयली खाना नहीं चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से उनका बनाती हूँ। और ये मेरा है सारा मेवे का पेस्ट, पोस्ता दाना, काजू और सारे मेवे उसमें डालते हैं, खरबूजे का, तरबूज का बीज। तो इससे ना बहुत अच्छा एकदम मार्केट जैसी जो होती है ना, आपने देखा होगा कि हलवाई लोग बनाते हैं ना, उनकी पनीर की सब्जी में एक दरदरापन रहता है, तो ये उससे बहुत अच्छा आता है। और टेक्सचर भी, कलर भी सब एकदम मार्केट में हलवाई जैसा ही आता है। और ये देखिए अब मैं मिक्स वेज की तैयारी कर रही हूँ कि मिक्स वेज भी मुझे बनानी थी। मिक्स वेज को खूब अच्छी सी चटपटी सी चाहिए थी। तो अब मैंने ये मसाला भून लिया है। इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं, ताकि मेरे मसाले थोड़े जलने लग गए थे, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने पानी डाला। और हल्का सा पानी मसाले में डाल देने से क्या होता है कि ये मसाले जो रहता है ना सब्जी में खूब अच्छी तरीके से लिपट जाते हैं। तो जो गोभी है, परवल है, उसके अंदर तक ये वो एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और एक तरफ देखिए ये रायता बन रहा था, और ये मैं अपने मिक्स वेज बना रही हूँ। इस पर सारी सब्जियां आप ना फ्राई करके डालिए। मिक्स वेज मैं कई तरीके से बनाती हूँ। कभी सब्जी को हल्का सा एक बॉईल दे के भी बनाती हूँ, कभी फ्राई करके बनाती हूँ। जैसा भी समय रहा वैसा मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। बस ये देखिए कभी कभी कंटिन्यूएशन में खाना बनाते बनाते भी हाथ दर्द करने लग जाता है, लेकिन वो अब आदत पड़ गई है। शुरू में आपको मैं बताऊं, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो इतने बड़े बड़े बर्तनों में मेरा खाना बनाने की आदत नहीं थी। तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे हाथ में टेनिस एल्बो करके एक प्रॉब्लम होती है, तो वो हो गई थी। फिर मैंने उसका काफ़ी इलाज कराया, तो सबने यही बताया था कि मैं जो इतने भारी भारी कढ़ाई के करछी चलाती हूँ उसकी वजह से ऐसा हो गया था। तो मतलब बहुत सारा स्ट्रगल मैंने किया है इस काम को आगे बढ़ाने में। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर कभी अभी समय रहेगा तो मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताऊंगी ज़रूर। और ये देखिए बढ़िया मिक्स वेज हमारी रेडी हो गई है। एक तरफ गुलाब जामुन भी पैक हो रहे थे,
तो पहले पैकिंग का छोटा छोटा सारा काम हम लोग निपटा लेते हैं। मेरी रोटी वाली भी एक जो है चली गई धोखा दे के, उसके धोखा भी नहीं बोलूँगी क्योंकि बारिश हो रही थी, मतलब हुई थी आज, तो उसके घर पे ऊपर छत पे पानी बहुत भर गया था, तो उसके घर में पानी चूने लग गया था। इस वजह से उसने बोला भाभी मैं जा रही हूँ, तो फिर मुझे फटाफट रोटियां उसके साथ में करवानी पड़ी। वही देखिए, क्लाउड किचन का काम ऐसा है कि आप अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं कर सकते हैं, आपको भी पूरा पूरा लगना पड़ता है। तो ये देखिए पनीर एकदम समझ लीजिए एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा पनीर आया था, और अगर मैं ये गरम गरम पनीर उसमें डाल देती सब्जी में तो ये सब पनीर ना फैल जाता ग्रेवी में। तो इसको हमने क्या किया, बर्फ़ के पानी में इसको पहले, देखिए आप देख रहे हैं ना काट रहे हैं तो उसमें से पानी निकल रहा है, क्योंकि एकदम फ्रेश पनीर गरम गरम बना था। तो ये देखिए हमने बर्फ़ के पानी में इसको डाला ताकि इसके अंदर की जो पूरी गर्माहट है वो थोड़ी बैलेंस हो जाए। उसके बाद हम पनीर की सब्जी में इसको डालेंगे। तो ये देखिए हमारी पनीर की सब्जी भी अब रेडी हो चुकी है, और ये पैक्स देखिए हमने बना लिए हैं, और अब पैकिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिनके यहाँ ये खाना जाना था उनको 6:30 से 7 बजे के बीच में चाहिए था।